श्री राधे राधे जी, जय माता दी सबको। आज मार्कंडेय पुराण का चौथा अध्याय हम शुरू करने जा रहे हैं और पहले माँ भगवती का ध्यान और चिंतन कर ले। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु ज्ञानरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भाषारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे भगवती, कृपा कीजिए। जय माता दी। श्री मार्कंडेय जी पुराण का ये है चौथा अध्याय, राजा हरिश्चंद्र जी का चरित्र। अब जो पक्षी होते हैं वो पक्षी की वार्तालाप चल रही है जैमिनी ऋषि जी से, महर्षि जैमिनी जी से। अब पक्षी उनको कथा सुनाते हैं, बताते हैं वो उनकी जो वार्ता होती है, जो उन्होंने प्रश्न पूछे थे। तो कहते हैं कि पहले की बात है, त्रेता युग में हरिश्चंद्र नाम से प्रसिद्ध एक राज ऋषि रहते थे। वे बड़े धर्मात्मा, भूमंडल के पालक, सुंदर कीर्ति से युक्त और सब प्रकार से श्रेष्ठ थे। उनके राज्य काल में कभी अकाल नहीं पड़ा, किसी को रोग नहीं हुआ, मनुष्यों की अकाल मृत्यु नहीं हुई और पूर्ववासियों की कभी अधर्म में रुचि नहीं हुई। और उस राज समय प्रजा वर्ग के लोग धन, वीर्य और तपस्या के मत से उन्मत्त नहीं होते थे। कोई भी स्त्री ऐसी नहीं देखी जाती थी जो पूर्ण यौवनावस्था को प्राप्त किए बिना ही संतान को जन्म देती रही हो। अब ये है कि ये त्रेता युग में ही अयोध्या में भगवान श्री राम जी के जो पूर्वज है, भगवान श्री राम जी के जो दादा के दादा, जो उनके बड़े हैं, वो राजा हरिश्चंद्र जी। और आप सब ने उनकी कहीं ना कहीं पहले कहीं कुछ ना कुछ कथा ज़रूर सुनी होगी कि वो कितने सत्यव्रत थे और कितने धर्मात्मा थे। तो जब मैंने इस चौथे अध्याय का अध्ययन किया माँ भगवती की कृपा से, तो मुझे इसमें पता चला कि वाकई में मेरे अंतःकरण है ना, मेरा दिल इतना रोने लगा, इतनी मतलब छटपटाहट हुई सुन के। और वाकई में इनको बार बार कोटि कोटि नमन है, बार बार कोटि कोटि प्रणाम है राजा हरिश्चंद्र जी को। तो क्या होता है कि एक बार जो ये महाराज अपने हरिश्चंद्र जी होते हैं, ये एक बार शिकार करने जंगल को जा रहे थे। तो क्या होता है, रास्ते में ना इनको कुछ स्त्रियों की ना कातरवाणी सुनी। कातरवाणी मतलब करुण उसमें वाणी में सुनी, जैसे रो रही थी बड़ी तकलीफ में। वे कह रही थी हमें बचाओ बचाओ। तो राजा ने शिकार तो छोड़ दिया और उनको बोला कि तुम डरो मत, कौन ऐसा दुष्ट बुद्धि वाला पुरुष है जो मेरे शासनकाल में ऐसा अन्याय करता है। तो वो जहाँ स्त्रियाँ रोने का शब्द उनको सुनाई दे था, वो सोच चले राजा। अब राजा के शरीर में प्रवेश होता है रुद्र कुमार विघ्नराज का। अब आपको ये बताऊं, मार्कंडेय पुराण में जब किसी के जीवन में कोई बहुत बड़ी घटना घटने वाली होती है, तो ये अक्सर आप देखना, जो बड़े बड़े तपस्वी होते हैं, बड़े बड़े साधक होते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि होते हैं, ठीक है, जो धर्म के पथ पे चल रहे थे, उनकी तपस्या होती है। अब राजा भी धर्म के पथ पे है
और वहाँ उधर जंगल में जो महर्षि विश्वामित्र है वो भी क्या कहते हैं अपना जो विश्वामित्र जी है वो भी अपनी तपस्या में पूरी तल्लीनता से बैठे हैं, अपना व्रत का पालन कर रहे हैं। उन्होंने ऐसी ऐसी विद्याओं को सिद्ध कर लिया था कि उनके पास क्षमा थी, मौन था, आत्मसंयम पूर्वक वो विद्याओं को साधन कर रहे थे। तो जो भय से पीड़ित वो विलाप कर रही थी वो स्त्रियाँ, वो दरअसल कुछ नहीं थी, वो थी कि जो उन्होंने मतलब संयम कर लिया था उन विद्याओं को, तो वही स्त्री रूप में प्रकट होके ये खेल खेल रही थी। और राजा के हरिश्चंद्र जी के शरीर में प्रवेश करते हैं रुद्र कुमार, जो रुद्र कुमार विघ्नराज। अब यही है, इस मार्कंडेय पुराण से आपको ये पता चलता है कि जब भी विघ्न का कहीं आपको लग रहा है, कोई कार्य में ऐसा हो रहा है, कुछ आपके साथ कहीं कोई लग रहा है आपको कि यहाँ कार्य में कहीं विघ्न पड़ रहा है, बार बार नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि रुद्र कुमार विघ्नराज विघ्न पा रहे हैं। तो राजा के शरीर में वो प्रवेश करके उनका महर्षि जी का अपमान करवाते हैं कि अरे तुम कौन हो जो कपड़े की गठरी में अग्नि को बांध रहा है, मेरे राज्य में ऐसा पापी तू आ, तुझे मैं बताऊं। तो एकदम विश्वामित्र तपस्वी खड़े उठते हैं, उनके मन में क्रोध उदय होता है और वे जो संपूर्ण विद्याएं स्त्री रूप में रो रही थी क्षण भर में अंतर्ध्यान होगी। फिर राजा को एकदम से आता है, ध्यान आता है, तो दृष्टि जाती है, हो ये क्या हो गया। उनकी जब दृष्टि पड़ी, ये तो महर्षि विश्वामित्र है, भी मेरे से तो अपराध हो गया। तो कहते हैं मुझे क्षमा कर दीजिए, आप तो देखिए तपस्वी हैं, आप बताइए कुछ उपाय। तो फिर राजा से वो पूछते हैं कि तू बता धर्म, तू बहुत धर्मात्मा बनना पड़ता है, राज ऋषि है, मुझे बता धर्म का क्या वो है। प्रश्न मैं तेरे से पूछता हूँ कि तुम बताओ कि दान किसे देना चाहिए क्या। तो वो कहते हैं कि विश्वामित्र तो बता, यदि तुम्हें अधर्म का डर है तो शीघ्र बताओ किसको दान देना चाहिए, किसकी रक्षा करनी चाहिए, किन के साथ युद्ध करना चाहिए। तो फिर हरिश्चंद्र कहते हैं कि श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान देना चाहिए, जो योग्य है, जिनकी जीविका नष्ट हो गई है, और ऐसा अन्य मनुष्य को भी दान देना चाहिए जो भयभीत है, जो दुखी है। प्राणियों की रक्षा करनी चाहिए और शत्रुओं के साथ सदा युद्ध करना चाहिए। तो विश्वामित्र बोलते हैं कि अच्छा, तो तू भली भांति जानता है, चल मुझे ये बता, मैं भी ब्राह्मण हूँ और प्रतिग्रह की इच्छा से रखने वाला ब्राह्मण हूँ, मुझे वो दे, दक्षिणा दे। अभी इसका टेस्ट होना था। तो कहते हैं हाँ जी, वो हाथ जोड़ते हैं विश्वामित्र जी से, बताइए महर्षि आप को मैं क्या दूं। तो वो कहते हैं मुझे अपना सारा वो दे दे, जो तेरी पृथ्वी है, जहाँ तक समुंदर है, जहाँ तक तेरा राज्य है, वो सारा दान दे दे, सिर्फ अपनी स्त्री और अपने पुत्र और अपना शरीर और अपना धर्म लेके तू निकल यहाँ से अभी के अभी। तो अभी के अभी जा कहते हैं, और ये दान दे। तो ये जब निकलते हैं, जाते हैं, तो इनके पीछे बड़े रोते हैं, इनकी जो प्रजा है, क्यों इतने अच्छे धर्मात्मा। कहते हैं महाराज जी हम भी आपके साथ चलेंगे, हमें छोड़ के। फिर प्रकट होते हैं विश्वामित्र, कहते हैं अरे तू पाखंड कर रहा है, तेरी तो प्रजा तेरे पीछे जा रही है। कहते नहीं महाराज जी, महर्षि ऐसा कुछ नहीं है। तो उनको समझाते हैं कि ऐसा मत करो, मैंने भाई प्रतिज्ञा की, इनको दे दिया है, वचन दिया है। तो फिर अपनी सुकुमारी पत्नी के साथ, अपने पुत्र रोहिताश के साथ ये निकल पड़ते हैं नगर से। तो ये पहुँचते, इनको फिर कहते हैं 1 महीने का तेरे को मैं वो टाइम दे रहा हूँ, 1 माह के भीतर तूने मेरे को दक्षिणा भी देनी है और मैं फिर प्रकट होके आऊँगा। तो ये पहुँचते हैं काशी में जाते हैं। तो वहाँ पे भी इनके लिए ये भगवान की एक अद्भुत लीला होती है, मतलब ये सारी लीला प्रभु की ही है। आपको सत्य की वो बताना कि इनकी प्रतिष्ठा के बारे में, इनकी परीक्षा के बारे में, वाकई में
बड़ी कठोर परीक्षा होती है। जाते हैं इतने में ही 1 महीना पूरा हो जाता है जब तक ये पहुंचते हैं वहाँ पे। तो इनको बोलते हैं विश्वामित्र जी कि हाँ भाई राजा, 1 महीना तो हो गया आज, मेरी दक्षिणा। कहते मुझे थोड़ा सा समय दो, अभी तो मैं पहुंचा ही हूँ, 1 महीना हुआ है, तो अभी आधा घड़ी शेष रह गई है, थोड़ा सा समय दो। कहते तो फिर इनकी पत्नी इनको कहती है कि महाराज राजा, ऋषि की इनकी दक्षिणा के लिए आप ऐसा करो, भी कोई ना, मुझे बेच दो और दासी बना दो। फिर ये नगर में वहाँ काशी में ज़ोर से बीच नगर में आवाज़ लगाते हैं, भी आओ, मैं इतना आत्मा हूँ, मैं बहुत इतना क्रूर हूँ, इतना निर्दयी हूँ कि भाई कोई धन लेके आओ जिसको दासी का कार्य करवाना है, मेरी प्राणों से प्रिय मेरी पत्नी को खरीद के ले जाओ। तो एक ब्राह्मण आता है, कहता है मेरी अभी सुकुमारी पत्नी है, ये ले धन और बेचिए, घर का काम करेगी। और तो ले जाते, इतने में इसका बेटा होता है रोहताश, वो भी रोता है, तड़पता है, माँ माँ, उसको वो लात से मारता है। फिर वो कहते हैं कि नहीं नहीं भाई, आप धन खरीद के मेरे पुत्र को भी ले लो, मैं इसके बगैर जीवित नहीं रह सकती, काम नहीं करूँगी। तो पुत्र को भी ले जाते हैं और खींच के ले जाते हैं वो दासी को, इस बना के इसकी महारानी को। फिर वो विश्वामित्र प्रकट होते हैं तो उनको दे देते हैं ये धन। फिर इतने में फिर बोलते हैं कि अभी तो ये तो थोड़ा ही है, और कर। तो फिर ये कहते हैं अब मैं क्या बेचूँ, आप ही खरीद लो मेरे को दास के रूप में। कहते हैं नहीं नहीं भाई, मैं क्या वो करूँगा। तो इतने में एक चंडाल, धर्मराज जी परीक्षा के लिए चंडाल रूप में प्रकट होते हैं। तो चंडाल वेश में आते हैं, वो कहते हैं मैं खरीदता हूँ, मुझे ज़रूरत है। तो वो कहते हैं नहीं नहीं, मैं चंडाल के यहाँ नहीं बिकूँगा, मैं नहीं ये करूँगा। उधर विश्वामित्र कहते तू अच्छा एक काम कर, मैं इससे लेता हूँ 1 अरब के वो सिक्के, और मैं तेरे को आज्ञा दे रहा हूँ, मैंने तुझे बेच दिया इसको। तो बेचारे बंद ही जाते हैं, क्या करते हैं, उसको बांध के ले जाते हैं और जो सिक्के होते हैं वो ले जाते हैं विश्वामित्र जी। अब यहाँ होती है इनकी परीक्षा। वो कहते हैं कि तू यहाँ पर शमशान में रह, यहाँ पे मुर्दे आएंगे तो उनका तूने कफन उतारना है और किसी को ऐसे एंट्री नहीं होने देनी। मतलब बड़े दुख होते हैं, ये ना सो पाते हैं, इतनी बुरी हालत हो जाती है। कहाँ मलमल के गद्दों में सोने वाले, कहाँ 56 प्रकार के भोग खाने वाले, आज भूमि पे कांटों की, और वो भी शमशान में जहाँ गिद्दड़ों की डाकनी शाकनी, ना जाने भयंकर गिद्दड़ वहाँ पे सियारने, और भूत प्रेत बेताल सबका वहाँ वो एक पूरा का पूरा उनका जमघट जमावड़ा, और गंध आती, बदबू आती थी वहाँ पे, दुर्गंध से भर जाते क्योंकि लाशें जलती थी। तो ऐसी स्थिति में फिर एक बार क्या होता है कि एक वो ही इनको क्या पता कि ये कौन है। तो इन्हीं की पत्नी आती है अपने बच्चे को लेके रोहताश को, और कहती भाई लो इसको, बेचारी रो रही है। ये जाता है अपने काम के उससे और पूछते हैं भाई हाँ। कहते कि फिर जब पता चलता है, राचिन देखते हैं, ना ये पहचान पाता है ना वो पहचान पाती है, एकदम बच्चे को देखे कि मेरा बच्चा भी इतना बड़ा हो गया। इनको 12 महीने हो जाते हैं, मतलब 1 वर्ष हो जाता है वहाँ चंडाल के वहाँ। तो ये घटना होती है। ये देखो, इससे पता चलता है कि भाई ये जो है ना परमात्मा की लीला, किसी के समझ के बाहर है। राजकुल में पैदा हुए, राजा होके हैं, पहले राजकुमार का जीवन जिया, एक बड़े उसमें वैभव में जीने वाले, राजा होके इतनी प्रजा का वो पालन करने वाले, राजकुल की पत्नी और एक पुत्र है। और इनको देखो अपने एक वचन के लिए, सत्य के वचन के लिए ये निकल पड़ते हैं, राज त्याग करते हैं, खुद चंडाल के यहाँ काम करते हैं, पत्नी दासी, पुत्र और अब देखो पत्नी लेके आती है शमशान में। ओहो, तो फिर बड़े व्याकुल होते हैं, फिर कहते हैं कि हे प्रभु अब तो क्या जीना भाई, मैं भी चिता। फिर ये चिता
काफ़ी इनकी रोना काफ़ी उठता है, तो वो रोती है कि ये क्या कंडीशन होगी हमारी, क्या दुर्दशा होगी। फिर ये चिता सजा लेते हैं कि अब हम बस तीनों चलेंगे, अब नहीं और सहा जाता। तो वो कहती मैं भी अब आग में प्रवेश करूँगी, मैं भी सती होंगी, मेरे को भी अब जीवन का कोई वो नहीं है। तो बस ये इतना चीता सजा रही, इतने में फिर प्रकट हो जाते हैं ब्रह्मा जी, सब देवराज भी। और ये हाँ, इस बीच में एक जो होती है कथा, वो बीच में थोड़ी रहेगी कि जिस समय इनको धक्के मार के विश्वामित्र जी निकाल रहे थे, तो विश्वदेव वो जो होते हैं वहाँ स्वर्ग लोक के जो है देवता, वो बोलते हैं विश्वामित्र को, महर्षि को, कि तुझे शर्म आनी चाहिए, लज्जा होनी चाहिए, तुझे कहाँ नरक में स्थान मिलेगा। तू इतने देव पुरुष समान इसको, राज ऋषि को, जिसने करोड़ों करोड़ों गऊओं का दान किया है, इतने ब्राह्मणों को भोजन कराया है, इतना महान, इतना अच्छे राजा के साथ जो धर्मनिष्ठ है, उनको तू धक्के मार के निकाल रहा है। तब ये क्रोध में आके उनको श्राप देते हैं कि अच्छा तूने मतलब मेरे को ऐसे बोला, जा तू पृथ्वी में जन्म लोगे तुम मनुष्य। फिर वो माफ़ी मांगते, कहते ठीक है तुम पृथ्वी में मनुष्य के शरीर के रूप में जन्म तो लोगे, परंतु ना तुम्हारा विवाह होगा और ना तुम द्वेष में तुम्हारा जीवन होगा, ना तुम्हारा भय में लिप्त होगा। तुम द्वेष से, क्रोध से और इन सब से मुक्त होते हुए तुम्हारा विवाह भी नहीं होगा, और जब तुम मृत्यु को प्राप्त होगे फिर वापस तुम देवलोक में। तो यही जो विश्वदेव होते हैं, यही द्रौपदी के पांचों पुत्र के रूप में जन्म होता है इनका। तो जो पांडवों के वो 5 पुत्र थे, वो दरअसल विश्वामित्र के जो श्राप से विश्वदेव होते हैं, वही द्रौपदी के गर्भ से 5 पुत्र के रूप में जन्म होता है। उनकी ही फिर इस तरीके से जो रात को अश्वत्थामा के द्वारा उनके जब शीश सोते हुए के शीश काट लिए जाते हैं, उनका वध होता है। तो ये इसमें था जो महान वो था। फिर क्योंकि वो बोलते हैं जैमिनी जी की बताओ, तो फिर इस तरीके से फिर प्रकट होते हैं देवता वगैरह सभी, और कहते हैं भैया आपने तो धर्म और सत्य के उसको प्रकट कर दिया पूरी पृथ्वी पर, कि 100 अश्वमेध यज्ञ एक तरफ और एक सत्य, मतलब जो सच के रास्ते पे चलेगा, सत्य पे, इस संसार में युगों युगों तक जब भी कोई बात होगी तो यही कहा जाएगा कि राजा हरिश्चंद्र जैसा सत्यव्रत पालन करने वाला कोई राजा नहीं हुआ, और आपकी दुहाई दी जाएगी, आपका यश गान सब जगह होगा। फिर ये इनको कहते हैं कि आप चलो, फिर भी राजा कहते हैं कि अब आप चलो स्वर्ग में। तो ये कहते हैं नहीं नहीं, अभी नहीं मैं जाऊंगा, क्योंकि मुझे तो अभी मेरी प्रजा को भी लेके चलो अयोध्या की। तो कहते नहीं, उनके तो पाप पुण्य अलग है, उनको नहीं कहते। मैंने जो भी यज्ञ दान पूजा पाठ भोज, ब्राह्मणों को भोज, जो कुछ भी भंडारे सब कुछ जो किया है वो बिना प्रजा की उससे नहीं हुआ, क्योंकि मेरी प्रजा ने मुझे सहयोग किया, मुझे वो आके धन देते थे टैक्स के रूप में, जो भी कर के रूप में, जो भी व्यवस्था प्रणाली थी, उसी के माध्यम से भाई वो भी भागी है स्वर्ग के। तो ये इस कथा का सार था। बोलो जय माता दी।